ये लड़का बस इंस्टेंट नूडल्स के कुछ टुकड़े फेंकता है, लेकिन वो ऐसे लगते हैं जैसे गोलियां चल रही हों। फिर वो मसाले का एक पैकेट फेंकता है, जिससे एक आदमी उड़कर 360 डिग्री घूमता हुआ जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर गाड़ी में बैठी महिला बॉस हैरान रह गई, लेकिन ये गली के गुंडे हार मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने हथियार निकाल लिए और उस लड़के से 300 राउंड की लड़ाई करने को तैयार हो गए। लेकिन उनकी बहादुरी ज्यादा देर तक नहीं चली। इसके बाद जब लड़का नूडल्स में गर्म पानी डाल रहा था, तभी एक और बदमाश चुपके से हमला करने आया, लेकिन वो भी एक ही फाइट में 360 डिग्री घूमते हुए जमीन पर जा गिरा। ये सब देखकर गाड़ी में बैठी महिला और भी ज्यादा हैरान रह गई। तब उसे समझ आया कि उसने जिस लड़के को बॉडीगार्ड रखा है वो तो बहुत ही जबरदस्त निकला। असल में वो लड़का एक ऐसे परिवार से था जो तपस्या और शक्ति से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसका पूरा परिवार एक जादुई दुनिया से इस मॉडर्न दुनिया में आ गया था। लेकिन पहचान छुपाने के लिए वो सब देश के अलग अलग हिस्सों में आम इंसानों की तरह रह रहे थे। लेकिन फिर एक दिन दुश्मन देश ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया, जिससे अनगिनत परमाणु बम हवा में थे, जिन्हें रोकना नामुमकिन था। इसलिए शहर के राजा ने अपनी शक्ति से सारे बड़े नेताओं को बेहोश कर दिया और अपने बेटे को फोन किया कि वो जाकर सब संभाले। इसीलिए लड़के ने अपनी पुरानी तलवार निकाली और तुरंत उड़कर वहां पहुंचा। जैसे ही राजा को यकीन हुआ कि बेटा निकल चुका है, उसने सारे नेताओं को होश में लाया। अब बम गिरने में सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। तभी ऑपरेशन रूम की स्क्रीन पर वो लड़का दिखाई दिया और उसने एक जादुई सूरज की उंगली से एक बड़ा गोल सुरक्षा कवच बना दिया, जो पूरे शहर को ढक लिया, जिससे पूरा शहर बच गया। आदमी ने अपने ऊपर से वो कंबल हटा दिया जो कुछ देर पहले एक लड़की ने ढका था। फिर वो बिस्तर से नीचे उतरा और अपनी पैंट पहनने लगा, लेकिन पैंट बहुत छोटी थी, इसलिए उसने उसे बांधने के लिए बालों की रबर का इस्तेमाल किया। फिर उसने ऐसे जूते पहन लिए जो उसके पैरों में ठीक से नहीं आ रहे थे, लेकिन लड़की अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। आदमी जल्दी से बाहर निकल गया, पर वो कोई बुरा इंसान नहीं था, बल्कि उसे एक अजीब सी बीमारी थी। हर बार जब वो नींद से उठता तो उसका चेहरा बदल जाता था। इस बार वो एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला लड़का बन गया और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। लेकिन अगली बार जब वो सोकर उठा तो वो एक गंजे और अधेड़ उम्र के आदमी में बदल चुका था। जब वो अपनी डेट की लोकेशन पर पहुंचा तो देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड वहीं खड़ी है, लेकिन वो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे डर लग रहा था कि लोग उसे अजीब समझेंगे। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कॉल किया, लेकिन आदमी उसका कॉल काट दिया। वो बस दूर से उसे जाता हुआ देखता रहा। उसी वक्त उसने देखा कि पास ही एक फर्नीचर की दुकान में नौकरी की जरूरत है। अगले दिन जैक एक लड़की में बदल गया। वो नौकरी की तलाश का बहाना बनाकर बेला के पास पहुंचा। जैक बेला को अपना सच बताना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने स्टूडियो ले आया। वहाँ उसने बेला को अपने ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो दिखाए। बेला ये देखकर बहुत हैरान थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वो लड़का जिससे वो कभी बहुत प्यार करती थी अब एक लड़की बन चुका था। बेला ने इस बात को समझने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी जैक ने वो प्यारा तोहफा निकाला जो उन्होंने एक दूसरे को कभी दिया था। मगर तभी बेला गुस्से में आ गई और बोली, अब कभी मुझे मत ढूंढना। ये जैक के दिल के टूटने का पहला अनुभव था। वो घर गया और पूरी रात सो नहीं पाया। बेला भी बहुत दुखी थी। उसने इंटरनेट पर इसका इलाज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बहुत सोचने के बाद बेला जैक के घर गई और दरवाजा खटखटाया। तभी एक जापानी औरत ने दरवाजा खोला, क्योंकि अब जैक फिर से बदल चुका था। बेला को पक्का करना था कि वो जैक ही है, इसलिए उसने कहा कि वो खुद देखना चाहती है कि वो कैसे बदलता है। जब जैक अगली सुबह उठा तो वो फिर से हैंडसम लड़का बन चुका था और अब बेला को उस पर भरोसा हो गया। वे दोनों फिर से साथ आ गए और डेटिंग शुरू कर दी। अब हर दिन बेला के पास एक नया बॉयफ्रेंड